तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। नमस्कार। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सैक पेपर डिजिटल एजुकेशन SKMU दुमका के बारे में। ठीक है, तो चाहे आप BA में पढ़ते हो, BSc में पढ़ते हो या BCom में, थर्ड सेमेस्टर में सैक पेपर में डिजिटल एजुकेशन जो भी लोग रखे हैं उन सभी के लिए यह वीडियो है। ठीक है, सबसे पहली बात, पेपर का कोड है आपका सैक। सैक का फुल फॉर्म मालूम है आपको? नहीं मालूम है? चलिए जानिए। S से होता है स्किल, E से होता है एनहेंसमेंट और C से होता है कोर्स, यानी कि स्किल एनहेंसमेंट कोर्स, कौशल को बढ़ावा देने वाला कोर्स। ठीक है, इसी को बोलते हैं सैक। ठीक है, कौशल मतलब ऐसा चीज़ जो आपको पढ़ाई से थोड़ा सा हट के जीवन में काम आए। तो ये आपका डिजिटल मार्केटिंग जो हम लोग आजकल कर रहे हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग। ठीक है, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया, मिंत्रा हो गया, इतने जितने भी सारे ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वहाँ से जो हम लोग मार्केटिंग करते हैं उसी को बोलते हैं डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, अभी मैं इसका हिंदी भी दिखाऊंगा। फुल मार्क्स ये 75 मार्क्स का आएगा और पास करने के लिए इसमें भी आपको 30 नंबर लाना होगा। ठीक है, आपका एक यहाँ पे बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन है, फेमस क्वेश्चन क्या है कि हमारा पेपर हिंदी में आएगा या इंग्लिश में। देखो भाई, डिजिटल मार्केटिंग का पहले जब फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम हुआ था 2023 में, उस टाइम पे पेपर आया था इंग्लिश में, बट उसके बाद से देखा जाने लगा कि बहुत सारा यूनिवर्सिटीज़ में पेपर दोनों भाषाओं में आने लगा। और नीति भी यही कहती है कि जिस राज्य का स्टेट लैंग्वेज जो हो उस राज्य के उस भाषा में आएगा पेपर। ठीक है, यानी कि झारखंड का स्टेट लैंग्वेज हिंदी है तो हिंदी में आएगा, इसके अलावा इंग्लिश में आएगा। अगर बंगाल होता हम लोग का तो बंगाली में आता प्लस इंग्लिश में आता, मतलब राज्य की भाषा प्लस इंग्लिश, दो भाषाओं में पेपर आता है भाषा के पेपर को छोड़ के। ठीक है, तो यह पेपर भी आपका दोनों भाषाओं में आएगा, हिंदी और इंग्लिश में। ओके, और बोलिएगा अगर इंग्लिश में आ गया तो देखिए, अब यूनिवर्सिटी गद्दारी करता है, फेल करने का ठान लिया है कि नहीं हम आपको फेल करके ही मानेंगे, तब इंग्लिश में दे देगा। उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं। लेकिन मैं जहाँ तक जानता हूँ कि ये पेपर आपका दोनों भाषाओं में आएगा। ठीक है, ये मैंने हिंदी का दे दिया है ट्रांसलेट करके, आपको क्या पढ़ना है। चलिए देखते हैं क्या क्या पढ़ना है, एक एक बातों को समझते हैं। ठीक है, अगर आप समझ लीजिएगा तो नेक्स्ट आपको जो हम वीडियो लाएंगे क्वेश्चन आंसर का, उसमें क्वेश्चन विद आंसर आपको दोनों करवा देंगे, उसको समझने में आसानी होगा। ठीक है, तो पहला हमारा यूनिट है, इसमें आपको 4 को यूनिट पढ़ना है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड आपका यूनिट 4। बस इतना ही पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है इसमें पढ़ना है फंडामेंटल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग एंड इट्स सिग्निफिकेंस। ठीक है, यानी कि जो डिजिटल मार्केटिंग होता है इसके मूलभूत सिद्धांतों को जानने हैं और इसकी विशेषता जाननी है। ठीक है, नेक्स्ट आपको जानना है ट्रेडिशनल मार्केटिंग वर्सेस डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, जो पारंपरिक हम लोग मार्केटिंग करते हैं, पारंपरिक बाज़ार, और जो डिजिटल मार्केटिंग हो गया है ऑनलाइन बाज़ार, इसमें क्या अंतर है। ठीक है, तो आपको मालूम है कि पारंपरिक मार्केट में हम लोग जाते थे, सामान को खरीदने के लिए जाना पड़ता है उस स्थान पे, ठीक है, जहाँ पे वह मिलता है। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे सामान ऑर्डर करवा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका इवोल्यूशन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, यानी कि डिजिटल मार्केटिंग का शुरुआत कैसे हुआ, इवोल्यूशन कैसे हुआ। ठीक है, ये जानना है। नेक्स्ट आपको जानना है डिजिटल मार्केटिंग लैंडस्केप। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग का लैंडस्केप, तो डिजिटल मार्केटिंग का परिदृश्य, लैंडस्केप का हिंदी मुझे नहीं आता था। ठीक है, कि डिजिटल मार्केटिंग कैसा है, पूरा परिभाषा आपको जानना है इसमें। ठीक है, लैंडस्केप पूरी परिभाषा जाननी कि डिजिटल मार्केटिंग वास्तव में है क्या चीज़, परिदृश्य जानना है। नेक्स्ट आपको की ड्राइव्स जानने हैं, डिजिटल मार्केटिंग के इम्पोर्टेंट पॉइंट, डिजिटल मार्केटिंग से संबंधित डिजिटल कंज्यूमर के बारे में जानना है। ठीक है, डिजिटल को हम लोग जनरली बोल सकते हैं कि ऑनलाइन। ठीक है, ऑनलाइन उपभोक्ताओं के बारे में, एंड यहाँ पे कम्युनिटीज़ के बारे में। ठीक है, तो समुदाय के बारे में, ये आपको पढ़ना है यूनिट 1 में। हिंदी में एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, डिजिटल मार्केटिंग के मूलभूत सिद्धांत और इसका महत्व, पारंपरिक मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग में अंतर, बनाम का अर्थ होता है अंतर। ठीक है, दोनों के बीच में डिफरेंस, डिजिटल मार्केटिंग का विकास कैसे हुआ, डिजिटल मार्केटिंग का परिदृश्य क्या है, और प्रमुख चालक और डिजिटल
उपभोक्ता और समुदाय। ठीक है, यूनिट 2 में जानना है आपको कि भारत में जो डिजिटल उपयोग करता है, डिजिटल मार्केटिंग का उपयोग करता है, वह कितने हैं, कहाँ से हैं, ग्रामीण एरिया से कितना है, शहरी एरिया से कितने हैं, अक्सर इसका उपयोग कौन लोग करते हैं। अब ऐसा तो नहीं होगा कि जो आदमी मोबाइल चलाने नहीं जानता है वो डिजिटल मार्केटिंग का उपयोग करे, तो वह कौन जानता है, जिसके पास एंड्रॉयड हो। तो ये सारी चीज़ें बतानी है कि डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए आपके पास कम से कम आपके पास एक डिजिटल एंड्रॉयड फ़ोन हो। ठीक है, लैपटॉप हो तो बहुत अच्छा, लेकिन इतनी चीज़ें होनी चाहिए डिजिटल मार्केटिंग के लिए, तो वो सारी चीज़ें आपको जाननी है। ठीक है, लिखना है डिजिटल मार्केटिंग रणनीति, उपभोक्ता निर्णय यात्रा। ठीक है, फिर आपको जानना है POEM फ्रेमवर्क क्या है, संदेशों को विभाजित करना और अनुकूलन करना, डिजिटल मार्केटिंग कैसे काम करता है। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका भारत में डिजिटल विज्ञापन करना। देखिए, अब जैसे डिजिटल मार्केटिंग करता है तो उसके लिए विज्ञापन भी जारी करती है। ठीक है, ऑनलाइन विज्ञापन हो गया, आपने देखा होगा टीवी पे आते हैं, तो यूट्यूब पे भी स्किपल एड्स आते हैं। ठीक है, फुल टाइम एड्स आते हैं, शॉर्ट टाइम एड्स आते हैं। तो ये जो एड्स आते हैं ये आपका विज्ञापन करते हैं, प्रचार करते हैं। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग का कि फ्लिपकार्ट में ये सामान ऑफर में मिल रहा है, तो वो सारी चीज़ें बतानी है। ये प्रचार करने के लिए डिजिटल मार्केटिंग विज्ञापन का सहारा लेते हैं। नेक्स्ट है डिजिटल मार्केटिंग में कौशल। डिजिटल मार्केटिंग में किस प्रकार की कौशल की आवश्यकता है। अब ऐसा नहीं कि वहाँ पे कुदाल चलाने वाले व्यक्ति को ले लिया जाएगा, नहीं, उसके लिए आप टेक्निकली नॉलेजेबल पर्सन हो, जो कंप्यूटर की जानकारी रखता हो। उसके अलावा कम्युनिकेशन सेंटर उनका होता है, जिसमें कस्टमर सेंटर सपोर्ट होता है, उसमें आपको जिसकी बोलने की शैली अच्छी हो, ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स जिसके अच्छे हो, उसको लिया जाता है। इसके अलावा वहाँ पे पैकिंग का सामान रहता है। तो ये सारी चीज़ें बतानी है कि वहाँ पे किस किस चीज़ों की आवश्यकता होती है, किन किन कौशल की आवश्यकता होती है। ठीक है, नेक्स्ट है डिजिटल मार्केटिंग योजना कैसे काम करता है। तो डिजिटल मार्केटिंग छोटे छोटे दुकानों से, ठीक है, वह कॉन्टैक्ट करती है कि आपके यहाँ से आप सामान दीजिएगा तो हम आपको ऑनलाइन साइट पे लगा देंगे, फिर जो सामान मांगेगा तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे कि यहाँ से आपका सामान ऑर्डर आया है। ठीक है, तो इस तरह से काम करता है, वो आपको बताना है। देखिए, किसी भी चीज़ को पढ़िएगा ना तो पढ़ाई के दौरान समझना है आपको 70%। ठीक है, समझना है, अगर आप समझ लीजिए तो 70% समझ के ही आप बना लीजिएगा। बाकी 30% जो है, जहाँ से हम लोग ऑथेंटिक चीज़ें पढ़ते हैं, जो फैक्चुअल चीज़ें होती हैं, फैक्ट होते हैं, तथ्य होते हैं, ठीक है, जिसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा, तो वो चीज़ आप अपने से कर लीजिएगा। ठीक है, मैं करवा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जस्ट 1 घंटा के बाद, 1 से 2 घंटा के बाद मैं एक नेक्स्ट वीडियो डालूंगा, उसमें आपको क्वेश्चन आंसर करवा दूंगा। ठीक है, इस वीडियो को मैं दिया हूँ ताकि आप लोग समझ पाएँ पहले से, ठीक है, दिमाग को थोड़ा सा फर्टिलाइज कर पाएँ। तो देख लेते हैं यहाँ पे अगला है हमारा डिजिटल मार्केटिंग में प्रयुक्त शब्दावली। अब देखिए, डिजिटल मार्केटिंग में हम लोग अनेक प्रकार के वर्ड का यूज करते हैं, जैसे हम लोग कैश ऑन डिलीवरी का यूज करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट का यूज करते हैं, ठीक है, ऑर्डर कैंसिल का यूज करते हैं। तो ये सारा जो वर्ड्स है, ऐसा नहीं कि हम लोग कहीं पर भी यूज करेंगे, जब हम लोग सामान खरीदेंगे तभी ना बोलेंगे। फिर बोलते हैं कि स्पेशल छूट है, दिवाली मतलब कोई स्पेशल ऑफर आता है। ठीक है, तो ये सारे हम लोग वर्ड्स का जो यूज करते हैं, वो वर्ड्स के बारे में आपको जानना है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे सोशल मीडिया के माध्यम से PPC और ऑनलाइन मार्केटिंग कैसे होता है, वो आपको बताना है। तो सोशल मीडिया जैसे कि आपका यूट्यूब हो गया, ठीक है, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर के माध्यम से ऑनलाइन, हाँ, वो भी होता है। ठीक है, तो कैसे होता है वो चीज़ बताना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे सोशल मीडिया मार्केटिंग किस प्रकार करती है। अगला है SEO तकनीक क्या है। देखिए, हम लोग इसको बोलते हैं सर्च, SEO इसका फुल फॉर्म होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। क्या होता है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब जैसे आप किसी भी चीज़ को खोजते हैं, मान लीजिए फ्लिपकार्ट के आप ऐप पर गए और वहाँ पे लिखे हैं आप ऑनलाइन में लिख दिए हैं कि ऑनलाइन गेमिंग लैपटॉप, तो ऐसा नहीं कि वहाँ पे गेमिंग लैपटॉप लिखिएगा और वहाँ पे आ जाएगा आपका जूता, ऐसा नहीं ना आएगा। ठीक है, तो गेमिंग लैपटॉप लिखिएगा तो आपका गेमिंग लैपटॉप ही आएगा। तो ये कैसे काम करता है? ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का काम है। ठीक है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का काम है। अब जब हम प्रोडक्ट को डालते हैं तो उसके सामने लिखना पड़ता है, देखिए ये प्रोडक्ट का नाम क्या है,
इसका विवरण देना पड़ता है कि इस प्रोडक्ट की क्या क्या खासियतें हैं, ठीक है, इसमें कितना GB रैम है, कितना GB रोम है, कितना स्टोरेज है, ठीक है। जो भी हम प्रोडक्ट देते हैं उस प्रोडक्ट की पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन उसमें डालना होता है, ठीक है, ताकि लोगों तक उसकी पहुंच हो सके। इसे ही सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहा जाता है। जब कोई भी सामान ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अपलोड होता है तो उसका पूरा का पूरा डिटेल लिखना होता है, ठीक है, ताकि इसे ग्राहक तक पहुंचने में सुविधा हो। इसी को सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहा जाता है, ठीक है। आई होप कि आपने इसको समझा होगा। अगला है कीवर्ड। कीवर्ड विज्ञापन क्या है? तो देखिए, वो जो वर्ड देते हैं हम लोग, ठीक है, लिखने के लिए वस्तु के बारे में जो हम लोग डिटेल में लिखते हैं, ठीक है, टाइटल हो गया, टैग हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, तो उसमें जो मेन पॉइंट होता है उसको कीवर्ड बोलते हैं। ओके, जैसे वस्तु का नाम क्या है तो उसको कीवर्ड बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट है गूगल वेब मास्टर। उसके बाद आपका एनालिटिक्स अवलोकन। यार इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे, कुछ कुछ चीज़ों का ना हिंदी में दिक्कत होने लगता है ना। तो हम लोग हैं यहाँ पे कि गूगल वेब मास्टर, ठीक है। फिर है आपका एनालिटिकल ओवरव्यूअर। नेक्स्ट है आपका एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग का नाम सुने हैं। फिर आपका ईमेल मार्केटिंग, मोबाइल मार्केटिंग। ये सब क्या है? ये सब ऑनलाइन के जरिए, इन सब के जरिए सामान बेचा जाता है, ठीक है। और जो सामान बेचता है, जो इसको क्रिएट करता है, जो इसका मालिक होता है, वह पैसे कमाता है, ठीक है। जैसे एफिलिएट मार्केटिंग, मेरे यूट्यूब के सामने देखिएगा कि यहाँ पे प्रोडक्ट आ जाता है, लिखा हुआ आता है, और बैग वगैरह मैं जो भी डालता हूँ वो प्रोडक्ट शो होने लगता है, तो वो एफिलिएट मार्केटिंग है। अब वो जो प्रोडक्ट आपको अगर पसंद आ गया, आप खरीद लिए, तो उसका कुछ % हमको कमीशन मिलता है। कमीशन का हिंदी बहुत ख़राब होता है। कमीशन का हिंदी क्या होता है मालूम है? दलाली। तो दलाली मिलता है, ठीक है। वो दलाली का जो पैसा है वो मेरे जेब में आएगा। ओके, तो वही चीज़ होता है कि ये सभी के माध्यम से कमीशन दिया जाता है, और फिक्स कमीशन होता है कि आप मेरे सामान को अगर बेचते हैं अपने जरिए, तो मैं आपको 5%, 2%, 10%, जो एगो फिक्स रहता है वो % आपको दिया जाता है। किसके लिए? बेचने के लिए, ठीक है। आपने हमारा सामान बेचिया तो लीजिए, आपने भी कुछ % रख लिया कमाई का और मुझे भी दे दिया। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे यूनिट 4। इसमें पढ़ना है डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग। आगे देख लेते हैं यार। तो एडवर्टाइजिंग, डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग में हमारा है यहाँ पे प्रदर्शन विज्ञापन, क्रय मॉडल, विभिन्न प्रकार के विज्ञापन उपकरण, ठीक है। फिर है आपका प्रदर्शन विज्ञापन शब्दावली, प्रदर्शन विज्ञापन के प्रकार, विभिन्न प्रकार के आपको जानने हैं, विभिन्न विज्ञापन प्रारूप, विज्ञापन प्लेसमेंट तकनीक और महत्वपूर्ण शब्दावली, प्रोग्मेटिक डिजिटल विज्ञापन। ये थोड़ा सा टफ वर्ड हो जाता है यहाँ पे यूनिट 4, क्योंकि ये सारे के सारे जो टर्म्स हैं आपको इसके लिए डीप जाना होगा, ठीक है। चलिए, तो ये जो है आपको विज्ञापन के बारे में, ये जो चौथा यूनिट है पूरा का पूरा विज्ञापन से जुड़ा हुआ है कि विज्ञापन कितने प्रकार का होता है, ठीक है। देखिए, यूट्यूब में जब आप देखते हैं वीडियो, तो आपको देखिएगा कि एक शॉर्ट टर्म के लिए वीडियो आएगा, स्किप करने का ऑप्शन आएगा यहाँ पे, तो उसको बोलते हैं स्किपेबल ऐड, ठीक है। वो एक प्रकार हो गया विज्ञापन का। दूसरा, कोई ऐड आ जाएगा जो आपको पूरा का पूरा देखना पड़ेगा तभी वो कटेगा, नहीं तो हटेगा ही नहीं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं फुल टाइम ऐड, ठीक है। उसके अलावा कोई ऐड देखिएगा कि नीचे में जब आपका वीडियो चल रहा है तो नीचे में यहाँ पे छोटा सा कुछ लिखा हुआ आ जाता है, ठीक है। तो साइड ऐड होता है। इस तरह से बहुत सारे ऐड होते हैं, ठीक है। इसको जानना है, इसके प्रकार जानने हैं, और फिर बहुत सारे वर्ड्स को जानना है। चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे इसका क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विथ आंसर, ठीक है। मैं आंसर थोड़ा थोड़ा लिखूंगा, ज़्यादा नहीं, और समझाने का प्रयास करूंगा। बाकी आज इस वीडियो में हम लोग सीख लिए इसका डिजिटल एजुकेशन SKMU दुमका सेमेस्टर 3 का क्या सिलेबस। इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। और डिजिटल एजुकेशन में देखिए, सेक पेपर में क्या है कि सेक पेपर ये जो डिजिटल एजुकेशन का है हर यूनिवर्सिटी रखता है। कोई यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 1 में इसको रखा है, कोई यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 2 में रखा है, तो कोई सेमेस्टर 3 में, ठीक है। और किसी भी यूनिवर्सिटी का आप वीडियो देखिए, 1 2 3 सेम रहेगा, थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, 90% सेम रहता है। ओके, तो मैं ऑलरेडी बहुत सारा वीडियो डाला हूँ सेक पेपर का, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं तब तक से,
कि सैक पेपर डिजिटल मार्केटिंग ज्ञान सागर, यूट्यूब में सर्च मारिएगा ये लिख के सैक पेपर डिजिटल मार्केटिंग ज्ञान सागर, तो आ जाएगा वीडियो। आप देख लीजिए आराम से किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं वो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, हालांकि मैं इसका एक अलग से वीडियो लाऊंगा SKMU दुमका के लिए स्पेशली। थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए तब तक से आप लोग अपना पढ़ाई कीजिए, ऑल द बेस्ट। मैं भी खाना खा के एक वीडियो लॉन्च करूँगा कुछ टाइम बाद।